श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 23 जून आषाढ़ मास बहुत ही खास क्यों है। एक तो सोमवार है, ऊपर से प्रदोष और शिवरात्रि, 3 तिथियां एक ही दिन। बड़ा शुभ संयोग है 2025 में, बहुत ही शुभ संयोग है। तो हम कुछ विशेष उपाय करेंगे जिससे हमारी इच्छा मनोकामना, देखिए कितना भी लोगों के पास धन रहता है, मन में इच्छा रहती और कमाने की, बच्चे एसपी हैं, डीएम बने, मुख्यमंत्री बने, सब आगे बढ़ता हुआ अपने घर परिवार को देखना चाहता है, परिवार में सुख समृद्धि शांति रहे। और सबसे बड़ी बात आज के युग में निरोगी काया स्वस्थ रहे, क्योंकि खान पान हर जगह केमिकल है और इससे बीमारियां बहुत अधिक बढ़ रही हैं। तो बीमारी रोग मुक्ति के लिए देखिए, ये नहीं कि आप उपाय कीजिए, दवाई बहुत ज़रूरी है, दवा अति आवश्यक है। दवा और दुआ दोनों साथ काम करते हैं। कई बार लोग बीमार रहते, बहुत दवाइयाँ करवाते हैं, सालों बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ तक इस देश में दिखाकर विदेश तक, लेकिन फिर भी दवाइयाँ सूट नहीं करती। और कुछ लोग हैं छोटे से डॉक्टर को दिखा देते हैं और भगवान का नाम लेकर उस दवा को खाते हैं और उपाय करते हैं, पूजा, उन्हें आराम हो जाता है। प्रभु इच्छा से ही सब कुछ बढ़िया होता है। तो हम पूजा करते हैं, कई बार बड़ी दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फिर भी हमें भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं। दुख के बाद एक सुख की घड़ी आती है। ऐसा नहीं, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उसे भुगतना पड़ता है। शायद हमारे जीवन में बड़ा संकट लिखा था, उस संकट को भगवान छोटा करके टाल देते हैं और हमारा भाग्योदय करते हैं। कहते हैं देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जो भाग्य बदल देते हैं, भाग्योदय करते हैं। तो आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय है रोग मुक्ति के लिए। परिवार में कोई बहुत बीमार है, बहुत, तो सोमवार के दिन रात के 9:15 बजे ये उपाय करने। आपके घर में शिवलिंग हो तो ठीक है, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे मत बनाइए, बाकी किसी फूल का पौधा है आप बना लीजिए। तो उसमें एक आंवला डाल लेना है जल, तांबे के लोटे में रसोई घर से जल भर लीजिए और उसमें एक आंवला डाल दीजिए, एक आंवला या आंवले का चूरन हो डाल दीजिए, नहीं साबुत आंवला डाल दीजिए। और रात के 9:15 बजे, रात 9:15 का टाइम देखना है आपको। उस लोटे में आंवला डालकर, और जहाँ शिवलिंग है आपके घर में और नहीं है तो आप निर्माण कर लीजिए, वहाँ जाकर जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, चाहे नमः शिवाय बोलिए, कोई भी, देखिए सब अलग अलग, महादेव एक है, नाम उनके अनंत है, कई नामों का अलग अलग। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बीमार व्यक्तियों के लिए जो उपाय किया जाता है वो शीघ्र लाभ पहुंचाता है, जल्दी ही व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। लेकिन उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है, घर पे ही करना है। तो जल में एक आंवला डालकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित कीजिए और इसके बाद उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिए। अब जो आंवला उसमें निकाल कर आप उस व्यक्ति को खाने के लिए दे सकते हैं, थोड़ा सा जल लेकर उसे पिला दीजिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करीब 11 दिन लगातार कीजिए। शुभ समय है, शुभ संयोग बन रहे हैं, शुभ तिथि से शुरुआत कर दीजिए। 11 दिन लगातार देखिए वो व्यक्ति कितना भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होगा, धीरे धीरे उसको आराम अवश्य होने लगेगा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, बहुत शुभ समय है, तो ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। तो ये रोग मुक्ति का उपाय था। आगे व्यापार वृद्धि के भी उपाय बताएंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय ओम। कई बार हम व्यापार करें हैं, बिजनेस करें हैं और काफ़ी लागत लगा देते हैं। व्यापार और बिजनेस हमने किया है, काफ़ी पैसे लगा दिए। शुरू में व्यापार हमारा बहुत अच्छा चला। कई बार क्या होते हैं, लोग हाय कर देते हैं, नज़र दोष ये सब होता है, तो व्यापार वृद्धि आपकी कम हो गई। अब आप बहुत परेशान हैं तो क्या करेंगे। देखिए सुनहरा मौका है, शुभ तिथि है,
आप दुकान पे जा रहे हैं या ऑफिस, किसी भी प्रकार का बिजनेस किए, 101% लाभ देगा। क्योंकि मैं भी कपड़ों की बिजनेस की हूँ, काफ़ी परेशान चल रही थी, 2 ग्राहक आते कभी नहीं आते, तो ये उपाय मैं स्वयं प्रतिदिन करती हूँ। छोटा सा उपाय है, आप ये कुछ नाम आपको लेने हैं, सिर्फ कोई उपाय नहीं, नाम लेने हैं। जैसे आप जा रहे हैं, दुकान ओपन कर रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, खोलते ही आप झाड़ू लगाकर जोत बत्ती कर लीजिए, नहीं तो अगर याद हो तो शटर उठाते ही, गेट खोलते ही नामों का जपना शुरू कर दीजिए। बहुत ही, ये नाम मात्र 5 बार लेना है। इसके बाद आप उसी दिन से, उसी समय से आपको लाभ होना आरंभ हो जाएगा। नाम है, आप नोट कीजिए नाम, वक्रतुंड एकदंत, वक्रतुंड एकदंत लंबोदर, वक्रतुंड एकदंत लंबोदर, लिख लीजिएगा। कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण पिंगाक्ष गज वक्र, गज वक्र विकट, विघ्न राजेंद्र, विघ्न राजेंद्र, धूम्रवर्ण भालचंद्र, विनायक गणपति गजानन। क्योंकि शिवरात्रि प्रदोष से, शुभ तिथि से आरंभ कर, उसी समय से आपको बिजनेस चलने लगेगा, आमदनी आपकी बढ़ने लगेगी। 101% कह रही हूँ। आप ये आरंभ करके देखिए, तो 1 हफ्ते कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता कर लीजिए। नाम दोबारा बता दे रही, वक्रतुंड एकदंत लंबोदर, कृष्ण पिंगलाक्ष, कृष्ण पिंगलाक्ष विकट, विकट, कृष्ण पिंगलाक्ष विकट, धूम्रवर्ण, धूम्रवर्ण, विघ्न राजेंद्र, विघ्न राजेंद्र, गज वक्र लंबोदर, गजानन गणपति विनायक। ये आप 12 नाम है प्रभु जी के, भालचंद्र, धूम्रवर्ण, ये सब नाम आप लिख लीजिए और जपा कीजिए। विघ्न राजेंद्र, हर प्रकार के विघ्नों को हरने वाला राजे हैं। धूम्रवर्ण, श्वेत वर्ण वाले, भालचंद्र, चंद्रमा को धारण करके बहुत विकट से विकट परिस्थिति में आपका साथ देंगे, हर विघ्न को हर लेंगे। छोटा सा उपाय है ये, 12 नाम गणेश जी के, लंबोदर जी के, वक्रतुंड जी के, आप एकदंत जी के, ये 12 नाम आप लेना शुरू कर दीजिए। मात्र 7 दिन आपका व्यापार, वृद्धि, ऑफिस, तरक्की, उन्नति सब होने लगे। अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा उपाय है धन। धन सबके लिए बहुत आवश्यक है। पहले तो रोग मुक्ति, स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम सही निर्णय लेते हैं। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है? सोमवार के दिन सुबह आपको 1 लोटा जल, आप अपने घर से शुद्ध जल भर लीजिएगा। कहते हैं रसोई घर से जो जल भरते हैं तो हमारे जीवन से कई प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो ये जल लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। मात्र सादा जल, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दीजिएगा और शिव मंदिर चले जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जाप करते हुए मंदिर गए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दिए। ये सुबह आप 8 बजे के पहले ये उपाय कराएंगे, सुबह 8 बजे के पहले। अब 12 बजे से 2 बजे के बीच में 2 साबुत चावल, अब ये आज से नियम बना लीजिएगा सोमवार के दिन, क्योंकि 3 तिथियां एक साथ है, सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और महादेव का दिन है, बहुत विशेष तिथि है। तो आप 2 साबुत चावल 12 से 2 के बीच में कहीं भी बेलपत्री का पेड़ मिले, वहाँ जड़ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रख दीजिए। अब प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 6:30 के बाद 1 गोल बत्ती का घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप शिव मंदिर में चढ़ा आइए। साल भर में 1 सोमवार का आप ले लीजिए, क्या तो आप कल सोमवार का ये नियम ले लीजिए, साल भर में 6 महीने में जैसी आपकी इच्छा, या कह दीजिए प्रभु जब सोमवार को शिवरात्रि प्रदोष पड़े तो मैं ये नियम निभाऊंगी। हे भगवान भोलेनाथ, हे जगत के पालना, मुझे ध्यान कराना, मैं भूल जाती हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञान। ये उपाय आप कर लीजिए।
हर तरह से सुख समृद्धि आपके घर में अवश्य आएगी। हर तरह से चारों तरफ से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते कि 3 बार जाना आना नहीं हो सकता, काफ़ी बिजी हैं, तो घर पे 1 लोटा जल डाल दीजिए और शाम के समय, सोमवार का दिन है, कहते हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन 33,000 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आते हैं और भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन करते हैं अपना मन इच्छित वर पाने के लिए। तो शाम के समय 5 मिनट टाइम निकालना है, बैठना है। आप एक लंबी बत्ती का दीपक ले जाइए घी का, ठीक है। कुछ सुगंधित आप वो ले जाइए धूप। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास सोमवार रहता है और जो ये उपाय कर लेता है उनके साथ माता लक्ष्मी उनके घर चली आती हैं। तो उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनकर समझकर ढंग से करना है और मन में एक श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। ये नहीं कि ये सोचो ये टोटका है उपाय, नहीं, एक श्रद्धा विश्वास से आप करके देखिए। एक सोमवार को, दूसरे सोमवार तक अगर असर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा लिख के बताइएगा। क्या करना है, आप लंबी बत्ती का दीपक ले गए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, उस दीपक को प्रज्वलित करिए और धूप जलाइए। वहीं बैठकर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए और अपनी इच्छा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहिए, शिव शक्ति से कह दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना कह दी। जब आप उठ के चलने लगे तो आप जैसे ही खड़े हों एक बार कहिए, आओ माँ लक्ष्मी चले। इसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए घर जाइए। अब यहाँ ये है, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था। आप बेलपत्री के वृक्ष क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही नारायण की शादी माता महालक्ष्मी से कराया था। तो माँ लक्ष्मी ने उनसे वर मांगा था कि आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तो प्रभु ने कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम्हारा निवास रहेगा सोमवार, और जो इस प्रकार कह देगा, हे माँ लक्ष्मी आओ मेरे साथ चलो, तो आपको सोमवार की शाम को उसके साथ उसके घर जाना पड़ेगा। तो श्रद्धा से विश्वास से उपाय अवश्य करिएगा, आपकी सारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। बहुत ही विशेष तिथि है सोमवार की, तो छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। और कुछ नहीं कर पाए तो 1 लोटा जल आप ले जाइए, पहले गणेश जी के स्थान पर गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा, 1 साबत चावल, 1 कमलगट्टा, एक गणेश जी के स्थान पर ओम श्री गणेशाय नमः, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर जो बाबा भोलेनाथ की माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पर डालने के बाद जो जल बचता है वो शिवलिंग पर आपको समर्पित कर लेना। बड़ा सा लोटा ले लेना। समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर जल डालते नंदी तक उस जल को ले जाना है। कति सामने बैठे रहते हैं और नंदी पर चढ़ा दीजिए। इस प्रकार अगर आप कर देते हैं, वर्षों की कोई भी कैसी भी मनोकामना हो अवश्य आपकी पूर्ण हो जाएगी। जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नंदी पास में ही रहते हैं, ये देखिए, दूर हो तो कोई बात नहीं, पास में हो वहाँ कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ाते धार टूटनी नहीं चाहिए, वही जल नंदी पर चढ़ा दीजिए जो शिवलिंग पर आप चढ़ा रहे हैं। मात्र छोटा सा उपाय है, हमारे जीवन में खुशहाली एवं तरक्की लाएगी। ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कीजिएगा, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से 101% आप सभी को लाभ होगा। आप सबको ये शुभ सहयोग, शुभ फल की प्राप्ति दे माता लक्ष्मी, माता पार्वती, प्रभु महादेव आप सबकी मनसा पूर्ण करें। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर ओम नमः शिवाय जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिएगा। आपको हर काल में सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण।